बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, जीव जो है हमेशा सुख ही सुख चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि मुझे स्वप्न के अंदर भी कोई दुख मिले, स्वप्न में भी सुख ही सुख मिले। अब सुखों के पीछे तो वो भाग रहा है, पर उसको सुखों की चीज़ों का मालूम नहीं पड़ता, इसलिए वो परेशान है। क्यों? कि वो अपनी मनमति के मुताबिक चल रहा है, अपने मनमति के हिसाब से अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए संसारिक दुनियावी चीज़ों में ढूंढ रहा है। धन के पीछे घूम रहा है, प्रॉपर्टी के पीछे घूम रहा है, शादियों में घूम रहा है, और संसार की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर वो सोच रहा है कि इन चीज़ों में सुख मिले। वो मनमति के मुताबिक वो सारा का सारा जीवन अपना इसी में ही बिता देता है और फिर वो परेशान हो जाता है, परेशान रहता है। जो गुरमुख होते हैं वो संत महापुरुषों की शरण में जाते हैं और संत महापुरुषों की शरण लेके, उनसे नाम लेके अपना जीवन जो है सुखी कर लेते हैं, अपना लोक भी सुखी कर लेते हैं और परलोक भी सुखी कर लेते हैं। क्योंकि जो सुख है वो तो संत महापुरुषों की शरण में जाने से ही मिलेगा। क्योंकि जो पूर्ण संत होते हैं वो साक्षात भगवान खुद संतों का रूप धारण करके संसार में आते हैं और अपने जीवों को इकट्ठा करके उनको नाम की बख्शिश दे के अपना उनका कल्याण कर देते हैं। अब देखो, एक राजा था। अब वो राजा ने खूब सारे युद्ध किए और बहुत सारे शहरों पे कब्जा कर लिया। अब वो एक शहर पे और कब्जा करने जा रहा था, तो रास्ते में एक संत जो था वो सड़क पर बैठा हुआ था। अब वो जा रहा था तो उसको कहीं से अशर्फियों की एक थैली मिल गई। अब संत महापुरुष सोचते हैं कि मैं ये सोने की जो अशर्फियों की थैली मिली है इसका क्या करूँगा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, रख लेते, कोई ज़रूरतमंद मिलेगा तो उसको दे देंगे। अब वो सड़क पर बैठे हुए थे, तो अब वो राजा पालकी के अंदर जा रहा था, तो उसके कुछ लोग आगे थे, कुछ पीछे थे। कुछ लोग आगे आए, उन्होंने कहा महात्मा जी आप यहाँ से सड़क से एक तरफ हो जाओ, क्योंकि राजा की सवारी आ रही है, तो राजा को दिक्कत आएगी, तो आप सड़क से एक तरफ हो जाओ। उन्होंने बोला भाई क्या बात है, किस लिए है? वो कहते हैं राजा ने कई शहरों पे कब्जा कर लिया है, अब एक शहर पे और कब्जा करने के लिए जा रहा है, युद्ध करने के लिए जा रहा है। तो महात्मा जी ने कहा ठीक है। महात्मा जी एक तरफ हो गए। जैसे वो आई, सवारी आई, तो वो पालकी, तो महात्मा जी ने वो अशर्फियों की थैली वो राजा को भेंट कर दी। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा महात्मा जी से, संत जी से, हाँ जी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? ये आपने मुझे जो थैली भेंट की है शर्फियों की, इसके बदले आपको क्या चाहिए? अब वो महात्मा जी ने कहा कि मुझे तो कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला शर्फियों की थैली किस लिए मुझे दी है? तो महात्मा जी ने बोला कि देखो ये आपको पैसे की अभी ज़रूरत है, इसलिए आपको शर्फियों की थैली दे रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि देखो मैं तो 7 नगरों का पहले ही राजा हूँ और 8वां और जाने जा रहा हूँ, तो फिर मुझे ये थैली मेरे लिए क्या वैल्यू रखती है? तो राजा ने महात्मा ने कहा कि राजा साहब देखो 7 नगर तो आपने जीत लिए, अब 8वां नगर फिर आप जीतने जा रहे हो, तो इसलिए आपको ज़रूरत थी, आपको पैसे की अभी ज़रूरत है, इसलिए आपको ये थैली दे रहा हूँ, मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। राजा ने फिर बोला महात्मा से भाई मांग लो, क्या मांगोगे?
महात्मा ने कहा कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, अगर आप देना ही चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपसे एक चीज़ मांग लेता हूँ। उन्होंने बोला मांगो, जो मांगो वही दूंगा। तो महात्मा जी ने कहा कि मुझे ऐसा सुख दे दो जिसके बाद कभी कोई दुख आए ही ना, ऐसी मुझे अपना लाइफ दे दो जिसके अंदर मौत आए ही ना, ऐसी संसार की चीजें दे दो जो कभी नष्ट हो ही ना। तो राजा बड़ी सोच में पड़ गया। राजा कहता है ये सब चीजें तो मालिक के हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं है, तो ना मैं दे सकता हूँ। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, मैं तो उसी मालिक का एक सेवादार हूँ, मेरा मालिक तो वही है जो हर चीज मुझे दे सकता है, मेरी हर जरूरत को पूरी कर रहा है, बिना मांगे मुझे हर चीज मिल जाती है, तो मैं आपसे लेके क्या करूँगा, क्या वो आप दे सकते हैं। राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ। राजा ने सोच लिया कि ये कोई पूर्ण संत हैं, तो मैं अपना जीवन क्यों खराब करूं। उन्होंने उतरे पालकी से और वो संत महापुरुषों को नमस्कार किया, उनकी चरण शरण में गए, उनसे नाम लेके अपना जीवन उन्होंने सफल कर लिया, उनको ज्ञान हो गया। कुछ टाइम बाद वो राजपाट को अपना त्याग करके विरक्त होकर अपना संत महापुरुषों की शरण में रहने लग गए, क्योंकि उनको पता लग गया, वो मनमति पे चल रहे थे तो वो गुरुमुख बन गए। जब जब गुरुमुख बन जाता है तो उनको ज्ञान हो जाता है। संत महापुरुष जो नाम देते हैं, सत्संग देते हैं, तो उनको ज्ञान हो गया कि ये जितनी भी संसारिक चीज़ें मैं इकट्ठी कर रहा हूँ ये सब नश्वर हैं, ये हमारे साथ जाने वाली नहीं है, ये चीज़ों का आनंद लेने के लिए बनी है। यहाँ पे आनंद तभी मिलेगा जब हम संत महापुरुषों की शरण में जाके उनसे नाम लेके उस मालिक का नाम जपेंगे, फिर हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि ये सब चीज़ें जो हैं नाशवान हैं। तो देखो, हमारे तो संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा की है कि हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। ये 5 नियम इतने आसान बना दिए हैं। वो कहते हैं आप कहीं पे भी रहो, देश में रहो, विदेश में रहो, चाहे कहीं पे भी रहो, तो ये 5 नियमों का पालन करते रहो तो हम आपके साथ हैं। और नाम जब हम जपते हैं तो जिस परिवार में ये 5 नियम होते हैं वहाँ पर हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं, वहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। तो देखो, उन्होंने हमारे लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर सत्संग आश्रम बना दिए हैं, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है, अगर हम सुख पाना चाहते हैं तो आश्रमों में जाएं, सत्संग में जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जाके अपनी तन से, मन से, धन से सेवा भी करें। जितनी हम सेवा करेंगे उतनी हमें खुशी मिलेगी। ये जो मनुष्य देह मिला है बड़े कुछ थोड़े से टाइम के लिए मिला है, और यही एक डोर है जो हमें सचखंड तक ले जा सकता है। बाकी इतनी संसार में जोनियां हैं, किसी भी जोनी के अंदर हम भजन नहीं कर सकते। तो इसलिए ये मनुष्य देह को बड़ी मुश्किल से मिला है, तो इससे पूरा पूरा लाभ लो। ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में जाओ, भजन करो, और संसारिक काम भी करते हुए अपना आनंद से अपना जीवन को मौज मस्ती मारो और खुश रहो, और संसार के भी सुख भोगो और परलोक के भी सुख आपके पास है। आप बहुत धनवान बन जाएंगे जब ये नाम जपेंगे, क्योंकि ये एक नाम ही है जो हमें ये लोक का भी सुख देता है और परलोक का भी सुख देता है। जो ये हम संसारिक धन इकट्ठा कर रहे हैं, संसारिक चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, ये सब यहीं की यहीं रह जाएगी। ये जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं या जो भी हमारे संबंधी हैं, ये जब हमने ये शरीर छोड़ा तो ये सब यहीं के यहीं संबंधी रह जाएगी, हमारे साथ कोई भी जाने वाला नहीं है। तो इसलिए ये संसार के सुख भोगो, संसार का एंजॉय करो, इनसे प्यार ज़्यादा मत डालो,
और अपना ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, गुरुमुख बन के अपना जीवन सफल करो, अपना लोक और परलोक दोनों सुखी करो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।